हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पे इस चैप्टर का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी हम सोल्व कर पाएंगे जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक में यहाँ पे 4 टर्म है: लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये 4 टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है, ये हमने एक आँख ली है और आँख को इस टाइम हमने इसको ग्राउंड पे रखा है। ग्राउंड पे मतलब, ग्राउंड क्या है? ग्राउंड मतलब ज़मीन। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो ज़मीन पे है, जिसकी आँख हमने ज़मीन पे बिल्कुल रखी है और वहाँ से ये एक वर्टिकल टावर के टॉप को देखता है। ये है एक वर्टिकल टावर, कोई भी खंबा, और ये है उसका टॉप। और अगर ये यहाँ से इसको देखता है तो हम जहाँ से ये देखता है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने ये लाइन ड्रॉ करी और जिसको देख रहा है वहाँ उसको ज्वाइन करा देंगे। अब ये जो लाइन बनती है इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट एक वह लाइन है जो ऑब्जर्वर की आंख से यानी कि ड्रॉ करी जाएगी, और कहाँ तक ड्रॉ करी जाएगी? जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वर्टिकल टावर का टॉप है। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये आंख का लेवल है। आंख का लेवल का मतलब है जहाँ पे वो आंख रखी है, जहाँ से वो ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है, जहाँ से वो ऑब्जर्वर देख रहा है, उसकी आंख का एक लेवल होगा उसकी, यानी कि ये है वो लेवल। मतलब उसकी आंख से बिल्कुल एक सीधी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हम उस आंख का लेवल कहेंगे। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल एक एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन इस एलिवेशन को हम कब एलिवेशन नाम देंगे? जब ये आंख हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखती है तो बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आंख हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ उठानी पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हमने समझ लिया है लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। तो एक बार हम हॉरिजॉन्टल लेवल को फिर से देखते हैं। एक पर्सन है, इस बार हम पर्सन की हाइट को कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि एक पर्सन ये है और ये इतने लंबाई का है, तो उसकी आंख मान लेते हैं यहाँ पे होगी, ये मतलब टॉप की तरफ होगी, ये हमने उसकी आंख यहाँ मान ली। तो अब हमें एक हॉरिजॉन्टल आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक लेवल में ही एक इसके मतलब इसके लेवल में ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा। ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल लेवल ये हुआ। और अगर मान लेते हैं कोई टावर है या कोई भी बिल्डिंग है, उसका टॉप ये है, और अगर ये ऑब्जर्वर अपनी आंख को इसे उठाना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी से ज़्यादा हाइट यानी कि अपने से ऊपर कोई चीज़ रखी है उसको देख रहा है, तो ये अपनी आंख को उठाएगा यानी कि व्यू ऊपर की तरफ करेगा। जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो ये बन जाएगी लाइन, इसको देख रहा है और ये आंख है, तो जिसको देख रहा है और आंख के बीच ये जो लाइन ड्रॉ होगी तो इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल हो गया ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने अच्छे से समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब ऑब्जर्वर ये है, आंख यहाँ पे है, और अगर ये मान लेते हैं ग्राउंड, ये अगर कोई पर्सन ऐसे खड़ा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, तो और ग्राउंड पे मान लेते हैं कोई भी बॉल पड़ी है, और अगर ये आंख यहाँ पे और ये इस बॉल को देखता है तो फिर एक लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी पड़ी। ऑब्जेक्ट और आई को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये है हो गई लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है, तो जहाँ से देख रहा है वहाँ से एक लाइन, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उससे मिला देंगे तो वो होगी लाइन ऑफ साइट। और जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है, तो ये एंगल बना हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि आंख का लेवल तो ये है और लाइन ऑफ साइट ये है, तो इसके बीच में एंगल ये बना। तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है? हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा आंख का
पर्सन को वो नीचे की तरफ आंख झुकानी पड़ेगी उसको देखने के लिए। मान यहाँ से किसी ऑब्जर्वर को ये ग्राउंड पे कार है, ये कार वो देख रहा है, तो यहाँ से अगर वो यहाँ से देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल, आंख का लेवल तो ये हो जाएगा, और जब वो इस कार को देखेगा तो ये ऐसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो अब हमने 4 बातें यहाँ पे हमारी क्लियर हुई, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से समझते हैं कि एक फिगर बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ों को फिर से हम ड्रॉ करते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक आँख ये है, ये जो आँख है इसके लेवल में एक लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर ये आँख इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखती है, मान लेते हैं इस पॉइंट को देख रही है, तो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, ये होगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल है उसको बोल लेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कब, जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ आंख देख रही होगी, यानी कि ऊपर उसे आंख उठानी पड़ेगी देखने के लिए, तो हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कब होगा, एलिवेशन मतलब आंख उसे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर उठानी पड़ रही है। लेकिन अगर आंख हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की साइड में, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और इसको देखती है, तो ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट को आंख से मिला देंगे तो वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। अब ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुल मिला के हमारे बात समझ में आई, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब हमें कहना है जब आंख हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ व्यू करेगी, और जब आंख हॉरिजॉन्टल लेवल से किसी ऊपर जो चीज़ रखी है उसको, ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा उसको देखना है, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ पे नाम देंगे।